Hello everyone, Jai Hind. This is Abhishek Verma speaking here, and I welcome you all in our channel that is Officer Saab. Okay, so this is our video regarding FKIT GS Part 2. Okay, Part 1 हमने already cover कर लिया था, and this will be our Part 2. So जो भी चैनल पे नया आया हो और मेरे को नहीं जानते हो, I'm Abhishek Verma speaking here, and I have cleared FKIT 4 times in a row, and I was conference out from 1FSP Dehradun. Okay, and I have cleared ICG Assistant Commandant examination also and two other government examinations also. Okay, चलो ये मेरी छोटी सी इंट्रोडक्शन थी एंड वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, हम छोटी सी रखेंगे, समथिंग अराउंड 20 से 25 मिनट्स के अराउंड. ओके, चलो देखो. एंड ये हमारे पास कुछ एक्सरसाइजेस हैं, ठीक है, जो इंडिया अदर कंट्रीज़ के साथ करती हैं. हमने फर्स्ट पार्ट में इसको देख लिया था. ओके, इसको आप लर्न करोगे. जिन्होंने भी फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है जाके देखो, है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है. ओके, एंड इधर आ जाओ. ये अपनी रैंक्स, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी. ये रैंक्स मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया ऑलरेडी, ये कि इस रैंक्स को कैसे हम इजीली लर्न कर सकते हैं. ठीक है, बिकॉज यू नो कि क्वेश्चन कहाँ से आती है. आपको पूछेगा ये नहीं कि लेफ्टिनेंट की रैंक बता दो, इक्विवेलेंट रैंक और इंडियन एयरफोर्स में दैट इज़ फ्लाइंग ऑफिसर. नहीं, वो पूछते हैं कर्नल की बताओ, ब्रिगेडियर की बताओ, लेफ्टिनेंट कर्नल की बताओ, देन यहाँ एयर कमोडोर, विंग कमांडर, जहाँ पे बच्चे कंफ्यूज करते हैं मेजरली, है ना. ओके, सो फर्स्ट पार्ट मैंने कवर करवा दिया है, आप वहाँ से कवर कर सकते हो बेसिकली. ओके, चलो नेक्स्ट पार्ट आ जाओ. देखो मैं आपको बताऊँ, फर्स्ट थिंग, ये एडसेल वाले पैटर्न में क्या सीन है. एग्जामिनेशन जो जीएस की है वो जीएस पैटर्न में, फर्स्ट थिंग, इनकी जो करंट अफेयर वाली क्वेश्चन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, मतलब समथिंग अराउंड 12 क्वेश्चंस. ओके, मैंने ये बात बताई थी आपको, जो मैंने इंग्लिश और जीएस की जो मैंने डिकोड किया था पीवाईक्यूज, उसे मैंने बता रखी थी. ठीक है, सो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है करंट अफेयर को. ठीक है, समथिंग अराउंड 12 क्वेश्चन आते हैं इस बार. दो शिफ्ट में एग्जामिनेशन है, तो चांसेस यहाँ भी हाई हैं कि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा वेरिएशन कर सकते हैं. ठीक है, मतलब पिछले बार से इस बार की कंपैरिजन में चीज़ें चेंज हो सकती हैं. ओके, नो वन नोज. चलो, एंड सो करंट अफेयर देख लेना आप, है ना. एंड कहाँ से देखोगे, मैं अभी देखो हमारा जो चैनल है दैट इज़ टेलीग्राम ग्रुप, मैं उसके बारे में बताऊंगा. सो मैं उधर अपने टेलीग्राम ग्रुप में करंट अफेयर की कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट मुझे लग रही हैं ना, वो मैं अपलोड कर देता हूँ. ठीक है, टाइप करके वहाँ मैं डाल रहा हूँ. ओके, सो इफ़ यू आर नॉट इन माई चैनल जाके ज्वाइन कर लेना. ठीक है, मैं बताऊंगा कि कौन सा चैनल है. ओके, सो फर्स्टली देख लो, है ना, ये अपना टेलीग्राम ग्रुप है, इधर जाके ज्वाइन करना, मैं बताऊंगा आपको. ठीक है, पहले पढ़ो यहाँ पे क्या है. देखो ये साइंस का पोर्शन है. ओके, यहाँ पे दे रखा है, अ ह्यूमन बीइंग हैज हॉरिजॉन्टल फील्ड ऑफ व्यू अबाउट 150 डिग्री विथ वन आई. ओके, एंड अबाउट 180 डिग्री विथ टू आईज. किसी एक ह्यूमन बीइंग को दो आंखों से कितनी डिग्री तक दिख सकती है, 180 डिग्री मैक्सिमम दिख सकती है. ठीक है, और एक आंख से 150 डिग्री. अच्छा, ओके, अगर एक आंख से 150 दिख रही है तो दो अगर आई से हम देखेंगे तो 300 दिखनी चाहिए थी ना, बट ऐसा नहीं होता. ये जो कॉमन सीन है ना, ये जो दोनों आंखों की पेरिफेरल विजन जो कॉमन होती है, वो वहाँ पे फोकस ज़्यादा होता है. ठीक है, दैट्स वाई आप फील करोगे कि आपके आंखों के लेफ्ट में और राइट में, ओके, जो 15 डिग्री का जो एंगल होता है वो आपको थोड़ा ब्लरी सा दिखता दिखता है. आप फील करो, आप फ्रंट में देखो एंड फील करो साइड में क्या है. आपको थोड़ी सी ब्लर दिखेगी क्योंकि वो एक आंख की विजन है. ओके, चलो ये डिस्क्रिप्शन हो गई, इतना आपको नहीं जानना इस एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग. आपको बस इतना जानना है, एक आंख से हम अगर वन आई से देखते हैं, ठीक है, तो 150 डिग्री की एंगल बनती है, और दोनों आंख से 180 डिग्री की. दैट्स इट. ओके, ये देखो कुछ हमारे पास जो आइज के डिफेक्टिव विजन होते हैं, ठीक है, हम वो पढ़ेंगे. देखो फर्स्ट क्या था, मायोपिया. देखो आई नो आप सारे 10th पढ़ के आए हो, ठीक है, तो ये आपको सबको पता होगी, बट मैं यहाँ पे बस वो बताऊंगा जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती हैं. ठीक है, देखो फर्स्ट क्या, मायोपिया. मायोपिया का मतलब होता है नियर साइटेडनेस. देखो नियर साइटेडनेस मतलब समझ में आता है. देखो जो नज़दीकी चीज़ें दिखती हों, है ना, ये नेस का मतलब मैं आपको बता दूं हर जगह काम आएगी. देखो ये अगर नेस लिखा होगा मीन्स पॉजिटिव, समथिंग पॉजिटिव, मतलब वो चीज़ें अवेलेबल हैं. और अगर लेस लिखा होगा मतलब है नहीं. यहाँ पे लिखा है नियर साइटेडनेस मतलब सामने का दिखेगा. अगर लिखा होता नियर साइटेडलेस मतलब सामने का नहीं दिखेगा. ठीक है, नेस का मतलब पॉजिटिव होता है, याद रखना. ठीक है, सो मायोपिया में क्या होता है, मैं सामने का दिखता दूर का नहीं दिखता. ठीक है, रीज़न क्या है वो देखो, डायग्राम पे आओ, राइट साइड आपको डायग्राम दिख रही है, इस पे आओ. क्या बता रहा है डायग्राम में, इनिशियली हमारा जो
मीटिंग पॉइंट था रे और लाइट रे का, वो कहाँ था, रेटिना में। ओके, अभी मायोपिया हो गया किसी पर्सन को, ठीक है, देन वो जो हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट था वो रेटिना में ना होकर ये आगे बढ़ गई। मतलब कहाँ आ गई, ये आ गई अपने पास रेटिना से पहले, ठीक है। अब देखो इसको करेक्ट कैसे कर सकते हैं। इसको करेक्ट करने के लिए हमें एक लेंस लगानी पड़ेगी, ठीक है। उस लेंस का नाम है कॉनकेव लेंस, जो यहाँ पे आपको दिख रही है। ये लेंस आपको दिख रही है, कॉनकेव लेंस है। ओके, चश्मे लगाओगे एंड जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो बढ़ के कहाँ चला जाएगा, वापस से रेटिना में। आपको यहाँ से याद क्या रखनी है, आपको याद रखनी है कि मायोपिया करेक्ट करने के लिए, देखो मायोपिया करेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं करेक्शन ऑफ मायोपिया विद अ कॉनकेव लेंस। बस ये याद रखना। इसके डिफेक्टिव ये इसके कारण याद रखो, ठीक है। दिस डिफेक्ट में अराइज ड्यू टू, ये कैसे हो सकती हैं, एक्सेसिव कार्वेचर ऑफ आइलेंस, जब आइलेंस बड़ा बड़ा हो जाता है, ठीक है, उसकी कार्वेचर इंक्रीज हो जाती है आइलेंस की। दूसरा, इलोंगेशन ऑफ द आईबॉल, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आ जाओ, हमारे पास हाइपरमेट्रोपिया। इसमें क्या होता है, देखो डायग्राम में देखो, इनिशियली जो इंटरसेक्शन पॉइंट थी वो हमारे पास ये थी रेटिना पे। अभी हाइपरमेट्रोपिया हो जाने के बाद क्या हुआ, ये इंटरसेक्शन पॉइंट बिहाइंड द रेटिना चली गई है ना। सो दैट इसको करेक्ट करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे इसको, देखो यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हाँ देखो, कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया कैसे ठीक होती है, बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस। ओके, इसमें देखो दिस डिफेक्ट अराइज, कैसे ये डिफेक्ट हो सकती है। द फर्स्ट थिंग इज दैट फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज टू स्मॉल, इज टू लॉन्ग, है ना। फोकल लेंथ जो आई लेंस का होगा वो लंबी हो जाएगी, तब हो सकता है। जो सेकेंड थिंग इज दैट आई बॉल हैज़ बिकम टू स्मॉल, आई बॉल बहुत छोटा हो जाएगा, तब भी हो सकती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आ जाओ, दैट इज प्रेसबायोपिया। द पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई यूजुअली डिक्रीज विथ एजिंग। ये प्रेसबायोपिया होती है ग्रेजुअली, जब एज बढ़ जाती है लोगों की तब होती है, ठीक है। दैट इज ओल्ड एज में होती है। इट अराइज ड्यू टू द ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ द सिलियरी मसल्स एंड डिमिनाइजिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आइलैंड्स। देखो इस वाले पोर्शन से क्या इंपॉर्टेंट है पता है, देखो प्रेसबायोपिया से बस एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछता है इसको करेक्ट करने के लिए हम कौन सा लेंस लगाएंगे, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं बाईफोकल लेंस। अभी देखो बाईफोकल लेंस होता कैसा है, ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। बाईफोकल लेंस होता कैसा है, ये ऊपर से रहेगी अपने पास कॉनकेव, और नीचे से होती है कॉन्वेक्स। ओके, ये इस टाइप की लेंस होती है, इसको कहते हैं बाईफोकल लेंस, ठीक है। देखो और इसमें होता क्या है, इट रिक्वायर्स बाईफोकल लेंस टू करेक्ट। होता क्या है, अपर पोर्शन कंसिस्ट ऑफ कॉनकेव लेंस एंड द लोअर पार्ट इज अ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। बस दैट्स इट। ओके, ये एनसीईआरटी की बुक है। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं, इसके बियॉन्ड अपने पास कुछ स्लाइड्स की चीज़ें हैं, ये हमें नहीं पढ़ना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आ जाओ, एफ के टी जी एस, ठीक है। देखो हम बहुत बेसिक से पढ़ेंगे ना, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है ये देखो आपने पढ़ रखा होगा ऑलरेडी क्लास 10th में एंड 8 में, बट यहाँ पे दोबारा से पढ़ोगे, ठीक है। देखो आपके जीएस में चीज़ें कुछ हैं, स्टैटिक जीके, इसे हम कहते हैं स्टैटिक जीके, ठीक है। मैंने ऑलरेडी बता रखा आपको एफकेट एडसेल के रिगार्डिंग, करंट अफेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, ओके। एंड उसके बाद कुछ चीज़ें बच जाती हैं, तो वो होती हैं एफकेट की स्टैटिक पोर्शन, ठीक है। आ जाओ, ब्रास जो है वो किस मेटल से मिलकर बना होता है, वो बना होता है कॉपर प्लस जिंक से, ओके। आपको कंपोजिशन याद नहीं रखनी है परसेंटेज, बस याद रखना कि कौन कौन से मेटल्स इंक्लूड होते हैं, ठीक है। ब्रॉन्ज मिलकर बना होता है कॉपर प्लस टीन से, ऐसा मतलब टीन होता है, ठीक है। मैं बताऊं, अगर आप में से कोई भी अगर कंफ्यूज कर रहे होगा ना इस पे कि भैया ब्रास और ब्रॉन्ज, हम हमेशा कंफ्यूज कर जाते हैं, ठीक है, कि इसमें टीन होगी या जिंक होगी। मैं आपको बताता हूँ एक चीज़, ध्यान से सुनना, ठीक है। देखो यहाँ पे ब्रास है, ठीक है, ये एस लगा है लास्ट में, ये बस याद करने का तरीका है, अब कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये ब्रास लास्ट में एस लगा है, ठीक है। तो याद रखना ये जो टीन है इसमें भी एस लगा है, हाँ। अब ये ब्रॉन्ज में देखो जेड लगा है ना, जेड है हमारे पास, तो जेड नहीं आएगा, जेड किस पे आएगा, ये ब्रास वाले पे आएगा, मतलब जेड ऊपर होगा, ठीक है। मतलब उल्टा, अगर ब्रास में एस लगा है तो हमारे पास टीन नहीं आएगा, हमारे पास जिंक आएगा।
अल्टरनेट समझ में आई बात आपको? ओके, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। ये बस याद रखने का तरीका था कि एग्जामिनेशन में कोई अगर भूल जाते हो तो इन केस, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, दैट इज सोल्डर। इसमें क्या आती है? लीड प्लस टीन। ओके, नेक्स्ट आ जाओ गन मेटल। गन मेटल की जो कंपोजिशन है वो है कॉपर प्लस जिंक प्लस टीन। देखो ब्रास में अगर आप ऐड कर दो टीन को तो ये बन जाएगी अपने पास गन मेटल, और वी कैन से अगर ब्रॉन्ज में भी ऐड कर दोगे जिंक को तो बन जाएगी गन मेटल, ठीक है। क्योंकि तीनों इंक्लूड है इसमें, कॉपर जिंक और टीन, बट यहाँ पे कंपोजिशंस अलग होंगी, है ना। जर्मन सिल्वर में क्या होता है पता है? कॉपर जिंक और निकल। ओके, चलो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ देखो, ये इंपॉर्टेंट है फॉर एफकेट, इनफैक्ट सी डेज के लिए भी, ठीक है। तो देख लो, याद रखोगे। हाँ जी, ये हमारे पास वेव्स हैं जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास आती है गामा रे, देन एक्स रे, देन अल्ट्रा वायलेट रेज, देन इंफ्रारेड रेज, ओके, एंड देन माइक्रोवेव, देन हमारे पास रेडियो वेव। ये सारे वेव हैं ना, ये माइक्रोवेव मत समझना वो खाना पकाने वाला नहीं, ठीक है। ये माइक्रोवेव सारे हमारे पास रेज हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। ओके, अभी देखो इसमें सीखो कुछ चीज़ें, है ना। क्या सीन है? ये जो फ्रीक्वेंसी लिख रखी है, ये फ्रीक्वेंसी मैंने इसे एक ऑर्डर में लिख रखा है, ठीक है। अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। इसका मतलब ये हुआ कि गामा रे की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी, है ना, एंड एक्सरे की फ्रीक्वेंसी उससे कम, अल्ट्रा वायलेट की फ्रीक्वेंसी उससे भी कम, देन इंफ्रारेड और कम, देन माइक्रोवेव उससे भी कम, रेडियो वेव सबसे लॉवेस्ट, ठीक है। यहाँ पे देखो वेवलेंथ, वेवलेंथ में क्या सीन है? अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो वेवलेंथ बढ़ता है, मतलब ये हो गया कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वेवलेंथ होगी रेडियो वेव की, ओके, एंड सबसे छोटी वेवलेंथ किसकी होगी? गामा रे की। गॉट इट? चलो अब सीक्वेंस में याद रखना है इसको, गामा रे, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव, ओके। एंड फ्रीक्वेंसी याद रखना, नीचे से ऊपर जाने पे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, एंड जो वेवलेंथ होता है वो घटता है। मतलब वेवलेंथ बढ़ेगी कब? जब नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ आए तब वेवलेंथ बढ़ेगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आ जाओ, कलर कंपोजिशन, दैट इज रेड, ऑरेंज, एंड ये रैंडम नहीं लिखा गया है ना, आप देख पाओगे यहाँ पे, रुको मैं दिखाता हूँ, मेरे को ये हाइलाइटर चेंज करने दो, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। दैट इज देखो ROY, है ना, GBIV, और आपने याद किया होगा विबग्योर, नीचे से ऊपर की तरफ देखो, है ना, दिख रहा आपको? चलो, तो ये एक सीक्वेंस में लिख रखी है, मतलब इट वी कैन से दैट इट इज इन द सीक्वेंस ऑफ रेनबो कलर, ठीक है। देखो, तो रेड हो गया, ऑरेंज हो गया, है ना, येलो हो गई अपने पास, देन ग्रीन हो गई, ओके, देन ब्लू, देन इंडिगो, एंड देन फाइनल इज वॉयलेट। देखो इसमें सीन क्या है, ये जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी घटती है जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, मतलब ये वॉयलेट की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी एंड रेड की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी, ठीक है। अभी वेवलेंथ पे आ जाओ, वेवलेंथ में क्या है, जो अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं तो वेवलेंथ इंक्रीज होता है, मतलब ये सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होगी होगी किसकी? रेड की, और सबसे कम वेवलेंथ किसकी होगी? वॉयलेट की। आपने आप यहाँ पे नोटिस करोगे, जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है ना उसकी वेवलेंथ सबसे कम है, और ये बात सही भी है, अगर वेवलेंथ कम होगी तभी तो फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा दूर तक ट्रेवल कर पाएगा। आ रही बात समझ? ओके, अब यहाँ पे मैंने दोनों साथ में क्यों लिखा, इसके पीछे रीज़न है। देखो एक तो चीज़ ये है कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, एक लाइट रेज है, और वी कैन से जो रेनबो की कलर है वो है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, दोनों एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ओके। यहाँ पे दोनों में चीज़ें क्या डिफरेंट होती है पता है? आप नोटिस करोगे, गामा रे ऊपर है, यहाँ पर रेड ऊपर है, जबकि फ्रीक्वेंसी गामा रे की ज़्यादा है और रेड कलर की फ्रीक्वेंसी सबसे कम है। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा वी कैन से कि एक ऑल्टरनेटिव थिंग चल रही है ना, अगर ये बढ़ रहा है तो ये घट रहा है, तो साथ लिखने का मतलब ये रहा कि आप इजीली इसको याद रख सकते हो। गॉट इट? चल आगे देखो, कुछ हमारे पास रिवॉल्यूशंस हुई हैं, है ना, उस रिवॉल्यूशन हम याद रखेंगे कि किसके रिगार्डिंग थी, दैट्स इट, ठीक है। देखो इजी है ना, बस रीड कर लेना आप। गोल्डन रिवॉल्यूशन था ना, इस पे आ रही थी हॉर्टिकल्चर, दैट इज कुछ क्रॉप्स थी, प्लांट्स थी, वो इंक्लूड थे इस पर गोल्डन रिवॉल्यूशन में, ठीक है। पिंक रिवॉल्यूशन में आती है दैट इज अनियन, रेड रिवॉल्यूशन में आती है हमारे पास टोमेटो एंड मीट, ठीक है।
देन ग्रे रिवॉल्यूशन में आएगी फर्टिलाइजर, क्योंकि फर्टिलाइजर समथिंग लाइक ग्रे कलर का होता है, ठीक है। सो एंड सिल्वर रिवॉल्यूशन में क्या थी, वो थी एग, पोल्ट्री एग, है ना। एंड देन आ जाओ ब्लू। ब्लू रिवॉल्यूशन में बात करती है, किया था हमने फिश के रिगार्डिंग, मतलब मरीन लाइफ, ठीक है, ब्लू रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या था, एग्रीकल्चर। देखो, ग्रीन रिवॉल्यूशन का है तो एग्रीकल्चर होगा, गोल्डन रिवॉल्यूशन का है तो हॉर्टिकल्चर होगा, सम कुछ स्पेसिफिक क्रॉप्स, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आ जाओ, दैट इज वाइट रिवॉल्यूशन। देखो इसमें कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ें बताने वाली तो है नहीं, है ना, बट फिर भी मैं जितनी बता सकता हूँ, जितनी एक रिक्वायरमेंट है इस एग्जामिनेशन की, मैं उतना डिस्क्राइब कर देता हूँ, ठीक है। ओके, वाइट रिवॉल्यूशन रिलेटेड है किससे, मिल्क से। तो ये तो बहुत इजी इजी चीज़ें हैं, ठीक है, तो आप एक बार रीड भी करोगे तो यू आर गुड टू गो। चलो, यहाँ पे देखो गोल्डन रिवॉल्यूशन। गोल्डन रिवॉल्यूशन में आती है हनी, ठीक है। यहाँ पे देखो हमने पढ़ा गोल्डन रिवॉल्यूशन फर्स्ट में वो हॉर्टिकल्चर था, ठीक है। यहाँ पे था ये गोल्डन रिवॉल्यूशन हनी, क्या ये डिफरेंट है? नहीं, बिल्कुल डिफरेंट नहीं है। हमने दो बार लिख रखा है, ठीक है, क्यों, क्योंकि आप इजीली समझ पाओ। ये गोल्डन क्यों नाम दिया गया, याद रखना, गोल्डन हनी किस कलर का होता है, गोल्डन और येलो, ठीक है। सो जो गोल्डन रिवॉल्यूशन है वो आएगा इस पे, ठीक है। ओके, अब देखो एक है गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन। फाइबर मतलब क्या, कुछ ऐसी चीज़ें जो फाइबरस दिखे, है ना, मतलब जूट। सो यहाँ पे फाइबर, गोल्डन फाइबर की बात की गई थी समथिंग लाइक जूट के लिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आ जाओ, येलो रिवॉल्यूशन। देखो एक है गोल्डन, है ना, एक है येलो। येलो में क्या हो सकती है, येलो में है ऑयल एंड सीड्स, ठीक है, जिससे ऑयल निकलती है, ऐसी सीड्स जिससे ऑयल निकलती है, ठीक है। तो हम उसकी उसका यूज़ कर सकते हैं, दैट इज समथिंग लाइक मस्टर्ड। ओके, चलो नेक्स्ट आ जाओ, दैट इज सिल्वर फाइबर। सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन, हमने इसके ऊपर पढ़ा सिल्वर रिवॉल्यूशन, उस पर क्या था, उस पर था एग पोल्ट्री था। इस पर सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन में क्या आएगा, इस पर आएगा कॉटन, ठीक है, क्योंकि फाइबर, फाइबरस थिंग कौन है, कॉटन है। एंड ऊपर देखो गोल्डन फाइबर में क्या था, जूट, ठीक है। ओके, ब्राउन रिवॉल्यूशन में क्या आ जाती है, दैट इज लेदर। ओके, देखो वीडियो को कंप्लीट पूरा देखोगे, है ना, एंड इनफैक्ट रिमेंबर करने की कोशिश करो, है ना, बात के लिए मत छोड़ो, बस अभी याद कर लो उसको ऑन स्क्रीन देख के, ठीक है, या वीडियो को पॉज कर सकते हो, स्क्रीन पे देखो एंड कंप्लीटली रिवाइज कर लो, गो थ्रू कर लो एक बार में, ठीक है, क्योंकि टाइम तो बहुत कम बचा है। डेट है आज हमारे पास 5 हो गई, 5 हो गई, है ना, आज 5 है। आप रिवाइज करोगे 5 6 7, दैट इज 3 days ओनली, ओके। सो आई थिंक यू आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, ठीक है। सो कुछ चीज़ें एफकेट की जीएस वाला पोर्शन है वो आप कवर कर लो, देन डेफिनेटली इट विल बेनिफिट यू, ओके। एंड मैं बताता हूँ आपको एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें और, ओके। पहले हम ये पढ़ते हैं, देखो ब्लैक रिवॉल्यूशन में क्या है, दैट इज पेट्रोलियम। देखो पेट्रोलियम जो है ना, वो इनिशियली जो क्रूड ऑयल होता है वो ब्लैक कलर का ही होता है, हम उससे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस करके उसको हम अलग अलग प्रोडक्ट्स में निकालते हैं, ठीक है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में बाइफरकेट करते हैं, सेपरेट करते हैं वी कैन से, ठीक है। तो ब्लैक रिवॉल्यूशन क्या था, पेट्रोलियम के रिगार्डिंग था, ओके। याद रखोगे, देखो क्या याद रखोगे, स्क्रीन पे देखो, रुको मैं थोड़ा छोटा करता हूँ उसको। हाँ जी, देखो क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये जो एरो आपको दिख रही है, दैट इज फॉर ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर कौन थे, एम एस स्वामीनाथन, याद रखना, ठीक है। एंड आगे आ जाओ, दूसरा व्हाइट रिवॉल्यूशन, दैट इज मिल्क के लिए। तो मिल्क के लिए जो फादर थे एंड जिन्होंने कराया था, दैट इज व्हाइट रिवॉल्यूशन, का नाम था वर्गीस कुरियन, ठीक है, याद रहेगी। ओके, चलो आगे आ जाओ। नेक्स्ट हमारे पास क्या सीन है, दैट इज हम, ओके, सो हु इज द फादर ऑफ इंडियन नेवी, छत्रपति शिवाजी महाराज, ओके। नेक्स्ट आ जाओ, दैट इज फादर ऑफ इंडियन एयरफोर्स, बस वन लाइनर है, याद रखोगे, ठीक है। दैट इज सुब्रतो मुखर्जी सर। एंड फादर ऑफ सिविल एविएशन, जे आर डी टाटा, ये सब नहीं आनी, ठीक है, ये नहीं आएगी, ओके। एंड फादर ऑफ सिल्वर रिवॉल्यूशन, अच्छा ओके, सिल्वर रिवॉल्यूशन कौन था, इंदिरा गांधी। एंड सिल्वर रिवॉल्यूशन में क्या था बताओ, एग पोल्ट्री, याद आई। और सिल्वर फाइबर में कॉटन, ऐसे याद रखोगे, ठीक है, रिलेट कर करके। चलो, ओके, देखो आपको पता है सीन क्या था, इनिशियली, इनिशियली हमारे पास थी प्लानिंग कमीशन, ओके, जो कि बनी थी हमारे देश के आज़ाद होने के बाद, दैट इज आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ आवर कंट्री, ओके। सो कब बनी थी, वो बनी थी 1950 में, ठीक है। अभी ये कंटिन्यू चलती रही, है ना, और समथिंग अराउंड 67 ईयर्स के बाद, दैट इज 2017 में,
इसको बंद करना पड़ा, और बंद करके इसका नाम क्या चेंज किया गया, ठीक है, इसको दूसरे नाम से लॉन्च किया गया। इसका नाम रखा गया नीति आयोग, है ना। नीति का मतलब क्या होता है, डिफरेंट आइडियाज, डिफरेंट प्लानिंग्स, ठीक है, मतलब बात तो वही है, प्लानिंग कमीशन ही है, बट एक डिफरेंट नेम दिया गया, ठीक है। नीति आयोग का पहले ही नाम था प्लानिंग कमीशन, ठीक है। अभी देखो नीति का फुल फॉर्म क्या है। नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। एक ऐसी इंस्टीट्यूशन जो हमारे राष्ट्र की हो, जो कि इंडिया के ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करे, ठीक है, ऐसा नाम दिया गया, है ना। एंड यहाँ पे जस्ट गिव मी अ सेकेंड, आपको ये स्क्रीन पे दिख रही होगी, सीईओ ऑफ नीति आयोग, ये अभी नहीं है ना। कौन है सीईओ ऑफ नीति आयोग? नीति आयोग की अभी सीईओ जो है वो है निधि छिब्बर, ठीक है, याद रखोगे आप। ये मैंने आप कल वाले, जब मैंने कल अपलोड किया, कुछ चीज़ें बताई आपको जीएस वाले सेक्शन के लिए अपने टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है, मैंने वहाँ पे मेंशन किया था कि नीति आयोग की जो सीईओ हैं वो चेंज हुई हैं और उनका नाम है निधि छिब्बर, निधि छिब्बर, ओके। चलो याद रखोगे यहाँ पे आप, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, चेयरपर्सन कौन होते हैं? नीति आयोग के चेयरपर्सन कौन होते हैं? वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर, हमेशा याद रखना, ठीक है, ओके। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके। हम देख लेंगे 5 ईयर प्लान। चलो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट में क्या सीन है, ये छोटी सी चीज़ें हैं, है ना। विच गैस सबको पता हो गया ना, इज यूज्ड इन चिप्स पैकेट, दैट इज नाइट्रोजन, ओके। आपको पता है जो डाइवर जाते हैं ना पानी के अंदर, और वी कैन से मरीन, और दैट इज ओशियंस के अंदर, सो उनके जो ऑक्सीजन सिलेंडर में होता है वो कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन होती है क्या? हाँ ऑब्वियसली ऑक्सीजन तो होगी, बट ऑक्सीजन के साथ और कौन सी गैस होती है? वो होती है हीलियम। क्यों पता है? क्योंकि उतने नीचे जाकर, है ना, डाइविंग करके प्रेशर जो होता है नीचे बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। सो उस टाइम पे हीलियम अगर हम इंक्लूड करते हैं उस चैम्बर में, उस सिलेंडर में, देन वो कंफर्टेबली, वो कंफर्ट प्रोवाइड कराता है हीलियम हमें सांस लेने में, ठीक है, हमें ऑक्सीजन, हमें ब्रीथ करने में, ठीक है, हमें ऑक्सीजन सप्लाई करने में। सो दैट अपनी कंफर्टेबिलिटी एंड ईज के लिए, ठीक है, डाइवर जो ऑक्सीजन लेके पानी में जाता है उसमें क्या होती है, दैट इज ऑक्सीजन प्लस हीलियम, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आ जाओ, दैट इज मार्स गैस। शॉर्ट ये कॉमन नेम है, दैट इज फॉर मीथेन। मीथेन का कॉमन नाम है मार्स गैस, ठीक है। और टीयर गैस हम किसको कहते हैं? दैट इज NH3। अभी देखो जो दिल्ली में कुछ हुई थी प्रोटेस्ट, ठीक है, कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो गई यार, ठीक है, सबको पता होगी। सो इसमें टीयर गैस भी वी कैन से यूज़ किया गया था, ठीक है। सो गवर्नमेंट ने यूज़ की थी। सो देखो इस पर क्या था, टीयर गैस में होती क्या है, ये होती है NH3, ठीक है, याद रखना। लाफिंग गैस किसको कहते हैं? लाफिंग गैस हम कहते हैं N2O को, दैट इज नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, ओके। एक यहाँ पे क्वेश्चन देखो, कुछ एटमॉस्फेयर से रिलेटेड है, दैट इज मेटियोर्स बर्न इन विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। कहाँ पे बर्न होती है? ये बर्न होती है मेसोस्फेयर में। याद कैसे करोगे आप? याद रखोगे देखो इस तरीके से, मैं बताता हूँ, जस्ट वेट अ सेकेंड। हमारे एटमॉस्फेयर में पहले याद रखो लेयर्स कितनी है। हमारे एटमॉस्फेयर में लेयर्स है, पहले ट्रोपोस्फेयर आएगी, देन स्ट्रेटोस्फेयर, देन मीजोस्फेयर, देन आइनो, थर्मो एंड देन एक्सो, ठीक है। अभी देखो मेट्योर की बात की गई है, तो मेट्योर कहाँ पे चलेगा? मेजोस्फेयर में। याद कैसे रखोगे? देखो M दोनों है, ठीक है। तो ये ईजिएस्ट थिंग हो गया याद रखने के लिए, अगर एग्जामिनेशन से पहले आप पढ़ रहे हो तो, ताकि कंफ्यूज ना करो, भूलो नहीं, ठीक है, ओके। सो इसके बियॉन्ड भी बहुत सारी चीज़ें हैं, दैट इज़ कुछ हम साइक्लोन्स के बारे में देखेंगे, है ना, एंड कुछ ग्रासलैंड्स हम देखेंगे, ठीक है, एंड कुछ डिजीज़ के बारे में देखेंगे, एंड इनफैक्ट कुछ हम नेम देखेंगे साइंस के रिगार्डिंग है, दैट इज़ वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, जैसे केमिकल फार्मूलाज होते हैं ना, हम वो देखेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट पार्ट आई थिंक आई हैव टू मेड, ओके, मुझे बनानी पड़ेगी नेक्स्ट पार्ट भी। कुछ डैम्स यहाँ पे हैं, रिवर्स हैं एंड स्टेट्स हैं, इनफैक्ट यहाँ पे कुछ रेड क्लिफ लाइन, डूरंड लाइन, मैकमोहन लाइन, ये भी है, ओके। एंड सो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, टॉपिक्स बची हैं, ठीक है। पासेस हम देखेंगे, प्लैनेट्स देखेंगे, ओके। एंड ये कन्वेंशन ये मस्ट है, ओके, ये मैं कराऊंगा, ओके, नेक्स्ट पार्ट में। सो और नेक्स्ट वाले पार्ट में को ज़रूर देखना, ठीक है। दिस इज़ आर पार्ट 2 एंड पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी कवर करा रखा है, ठीक है, ओके। सो यहाँ पे देखो कुछ चीज़ें, दिस इज़ आर टेलीग्राम ग्रुप, है ना, एंड यहाँ पे आप लोग जाके ज्वाइन हो सकते हो। अभी देखो मैंने ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें PDF अपलोड कर रखी है अपने चैनल पे, एंड अभी जो लास्ट डे बचा है, लास्ट के 3 डेज, मैं इस पे आपको लाइव 1-to-1 इंटरेक्ट करूंगा। इनफैक्ट हमारी 2 इंटरेक्शन हो चुकी हैं एग्जामिनेशन से पहले, हम कैसे प्रिपेयर करें, एंड इनफैक्ट प्रिपेयर करें मतलब
सिलेबस नहीं, सिलेबस तो हो गया ठीक है, अभी खुद को कैसे प्रिपेयर किया, मेंटली कैसे हम प्रिपेयर रहे हैं। एडमिट कार्ड भी आपकी रिलीज़ हो गई है ना, जाके डाउनलोड कर लेना। देखो ये हमारा चैनल है ठीक है, दैट इज़ ऑफिसर साहब। अभी ये इस चैनल पे जाके आप ज्वाइन करोगे ठीक है, यहाँ पे पीडीएफ होंगी एंड आप पीडीएफ डाउनलोड करके देख सकते हो, काफ़ी चीज़ आपको बेनिफिट करेगी ठीक है। लिंक कहाँ मिलेगी इस चैनल की, लिंक मिलेगी हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन पे, आई रिपीट है ना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे नहीं है, चैनल के डिस्क्रिप्शन पे है ठीक है। वहाँ पे 2 लिंक होगी, दैट इज इंस्टाग्राम की और एक टेलीग्राम ग्रुप की। आप टेलीग्राम वाले ग्रुप पे जाके ज्वाइन हो जाना, ओके चलो। एंड अभी एग्जामिनेशन से पहले मैं आपसे बातें करूंगा, दैट इज समथिंग अराउंड 6 को मैं बात करूंगा, दैट इज कल ठीक है। कल इवनिंग में 1-to-1 इंटरेक्शन होगी, वहाँ मैं बताऊंगा आपको अगर आपने जितना प्रिपेयर किया है ना, उसको कैसे इंप्लीमेंट करना चीज़ों को, ठीक है ओके। एंड ये रहा हमारे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे, अगर आपने मैथ अभी भी प्रिपेयर कर रहे हो ठीक है, तो ये रहा हमारा हमारा प्लेलिस्ट वाला सेक्शन फॉर द मैथ्स ओके। एंड इस मैथ्स को कवर करने के बाद आई एम वेरी श्योर एंड आई गारंटी यू दैट आप 15 से 18 क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो करेक्टली, ठीक है ओके। सो प्लेलिस्ट इफ़ यू वांट कुछ सेलेक्टेड चैप्टर्स देख लेना जिसमें आप थोड़ी वीक फील कर रहे हो, फिर आपका वो चैप्टर एवरेज हो, ठीक है ओके। सो जो भी चैनल पर नए आए होंगे सब्सक्राइब कर लेना, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर दिस ओके। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो लाइक कर देना ठीक है, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन ओके। एंड जो भी चैनल पर नया होगा सब्सक्राइब कर लेना ओके, थैंक यू सो मच, जय हिंद।